अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे और जो जाती जाती गर्मियाँ हैं उसको भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अब मौसम कुछ चेंज हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आ रही हैं। तो जो जाती जाती गर्मियाँ होती हैं वो भी बहुत अच्छे दिन लगते हैं, क्योंकि उसमें सुबह धूप निकलती है और शाम को जो है आहिस्ता आहिस्ता खुनकी हो जाती है हवा में या मौसम में, तो आपको ठंड लगती है। तो जो सुबह की धूप होती है वो इंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। खैर, यहाँ पे मौसम बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि कनाडा का जो है मौसम मैं आपको आगे बता चुकी हूँ बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल है। और यहाँ पे मौसम किसी एक दिन अगर गर्म है तो अगले दिन ठंडा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो आपको अपनी जैकेट्स वगैरह रेडी रखनी पड़ती हैं इस तरह के मौसम के लिए कि एक दिन अगर आपने पतली जैकेट ली है यानी पतला स्वेटर पहना है तो नेक्स्ट डे आपको स्नो जैकेट भी पहननी पड़ जाती है, या उससे अगले दिन इतनी गर्मी हो जाती है कि आप कुछ भी नहीं उसमें कोई जैकेट कोई स्वेटर कुछ भी नहीं लेते। खैर, यहाँ मैं आपको अपना व्लॉग का बता दूँ कि ये हम सफारी पार्क आए हैं जो कैम्ब्रिज में है, ओंटारियो में, और ये अफ्रीकन लायन सफारी है और दिस इज़ द वन बिगेस्ट लायन सफारी इन ओंटारियो। एंड ये जो इनकी एंट्रेंस है यहाँ पे हमने क्योंकि टिकट्स लिए होते हैं, ऑनलाइन ही मैं शॉप करती हूँ ताकि टाइम और चीज़ें हमारी पहले से हों और हमें टाइम सेव भी हमारा हो जाता है। तो ये हम एंटर हो गए हैं अपने टिकट स्कैन कराने के बाद, और एंटर होते ही जो है वो आपको राइट साइड के ऊपर यहाँ पे इनकी गिफ्ट शॉप नज़र आएगी, उसके साथ ही वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो मैं आपको साथ ज़्यादा इसका इन चीज़ों का रिव्यू दूंगी कि हमारा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या है इसके सफारी के अंदर, आप अपनी फैमिली के साथ कितना एंजॉय कर सकते हैं और किस एज के बच्चे इसको ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ वीडियो इस मकसद के लिए नहीं है कि मैं आपको इसमें कुछ जानवर या कुछ चीज़ें दिखाऊँ और मैं कहूँ कि जी ये देखें जी शेर है, या ये देखें ये यहाँ पे हमने ज़राफ़ा देखा और ऐसी चीज़ें। बट एनीवेज़ आपको इसका रिव्यू ये देना चाहूँगी कि आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। तो प्लान करने के लिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपना ऑनलाइन वेदर के अकॉर्डिंग अपनी टिकट्स वगैरह अरेंज कर लें। यहाँ पे हम ड्राइव थ्रू कर रहे हैं। ये सारा जो एरिया है इसमें आपको एनिमल्स खुले मिलेंगे, खुले नज़र आएंगे। तो आपके लिए बेहतर यही होता है कि आप अपनी कार में जो विंडोज़ वगैरह हैं, लॉक्स हैं, उनको बंद करके रखें। बिल्कुल भी अपनी विंडोज़ रोल डाउन ना करें, क्योंकि ये बहुत ही सारे ख़तरनाक जानवर हैं और ज़ाहिर बात है आप बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आते हैं तो आपको अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह भी लेने होते हैं। यहाँ पे बस टूर भी है इनका, यानी आप अगर अपनी कार्स में नहीं जाना चाहते और आप लोगों को डर है कि भाई कोई जानवर सामने ना आ जाए कार के या कोई स्क्रैच ना आपकी कार पे डाल जाए, तो आप बस टूर भी ले सकते हैं इनका। जो सफारी पार्क का अपना है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इनसाइड द पार्क, और वहाँ से फिर बस में भर के काफ़ी सारे लोग ये इस पूरे एरिया के अंदर जाते हैं। ये जो सारी ड्राइव अपनी खैर कार में आए थे, और कार में अपने आने का मज़ा कुछ ये है कि जहाँ आपके अपने पसंद के कुछ जानवर नज़र आते हैं वहाँ आप कुछ ज़्यादा देर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह ये अभी हम एंट्रेंस पे हैं तो यहाँ पे ये चीता हमें नज़र आया था, लेकिन चीता उन्होंने थोड़ा सा बिहाइंड द उन्होंने उसको सेफ्टी बार्स में रखा हुआ था फॉर सम रीज़न। बाकी लेकिन ये जो बाकी शेर वगैरह हैं ये सारे टोटली ओपन हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि इनकी अपनी यहाँ पे कार्स जो हैं वो खड़ी होती हैं, पार्क होती हैं, इन केस कि कोई मसला हो जाए, कोई एनिमल अटैक हो जाए या कोई लोग जो हैं वो कोई ऐसे अपनी कार से बाहर आ जाए, तो उनके लिए यहाँ पे कार्स चीज़ें उन्होंने काफ़ी अपना स्टाफ खड़ा किया होता है। तो आपको उतना कोई ऐसा डर नहीं लगता कि आप पता नहीं कहाँ आ गए हैं और यहाँ पे अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हेल्प के लिए कोई आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। एनीवेज वो कार्स भी आपकी काफ़ी चेक करके आपको अंदर जाने देते हैं, यानी
विंडशील्ड वगैरह आपकी कोई ख़राब तो नहीं है, कोई विंडो टूटी तो नहीं हुई। और कार का भी एक साइज़ है, यानी वैन या एसयूवी अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसका एक उन्होंने अपना एक साइज़ रखा हुआ है कि मैक्सिमम इस साइज़ के या हाइट के हिसाब से वैन या कार अंदर जा सकती है या नहीं जा सकती। एनीवेज़ यहाँ पे जी ये सारे शेर वगैरह बेचारे भूखे बैठे हुए थे, लग तो कुछ ऐसे ही रहा था या एनीवेज़ या तो पेट भरा हुआ था या ये सोए हुए थे या बच्चों को बहुत अच्छा लगा ये सारा, इनको शेरों को इतने करीब से देख के, इतनी नेचर को करीब से देख के उनको बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम जी ऐसा ऐसा दूसरे हिस्से में गए थे। यहाँ पे पहले शेर वगैरह जो हैं ये आपको नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आगे जाते जाते आपको कुछ मंकीज़ वगैरह का एरिया भी नज़र आएगा। फिर ज़ीब्रास भी यहाँ पे नज़र आएंगे, जिराफ्स भी नज़र आएंगे आपको। और अच्छा, इसके अलावा राइनोज़ हैं और यहाँ पे आपको हिप्पो, जो वाइल्ड डियर्स होते हैं और यॉक होती है, बफलोज़ हैं जो वाइल्ड बफलोज़ वगैरह जिन्हें आप कहते हैं, ये सारी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। और मैंने आपको बताया कि जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं ना वो सारे इन्होंने यहाँ पे ओपन छोड़े हुए हैं, लेकिन उसके सिर्फ उन्होंने गेट लगा के उनकी पार्टीशन की हुई है, यानी कोई एनिमल आपस में जो है वो अटैक ना कर सके। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी सी जो है वो ग्रिल्स और वायरिंग करके ना उनको पार्टीशन की हुई है। तो मैं इसकी रीड करी थी, ये 9 किलोमीटर्स के ऊपर है पूरा एरिया जिसमें ये सारा ओपन सफारी बना हुआ है। रेस्ट ऑफ द एरिया अलहदा है और सिर्फ ये जो ड्राइव थ्रू है ना ये आपका 9 किलोमीटर्स पे। पूरे सफारी पार्क में जो बेस्ट एरिया था वो ये मंकीज़ का था। यहाँ पे मंकीज़ के पास खड़े होके उनकी शरारतें, उनको ऊपर नीचे दरख्तों पे चढ़ते हुए देख के बड़ा मज़ा आ रहा था बच्चों को, और हम भी इंजॉय कर रहे थे, उनकी शरारतें देख रहे थे। और कुछ लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने अपनी कार के ऊपर, कार विंडो से ना इनको कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और वो मंकीज़ जो थे एक तो उनकी विंडोज़ के ऊपर आ गए थे, तो ये तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और अलाउ भी नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा करने से प्लीज़ परहेज़ करें, गुरेज करें कि ये काम जो है सफारी पार्क में जाके ना करें। बाकी हम यहाँ से ये इसी तरह सारा ड्राइव थ्रू करते हुए बाहर आ गए थे, और बाहर आके फिर हम लोगों ने फ़र्दर क्या किया, एक्टिविटीज़ कौन सी की, वो मैं आपको बताती हूँ। हम बस अब यहाँ से एग्ज़िट करें इस ड्राइव थ्रू से, और इसके बाद जो है हम गए हैं जी यहाँ के वाटर पार्क में। वाटर पार्क यहाँ पे 3 तरह के इन्होंने बनाए हुए हैं, छोटे छोटे अंदर 3 हैं, और उसमें कुछ छोटे बच्चों के हिसाब से है, बाकी बड़े बच्चों के हिसाब से हैं, और कुछ वाटर स्लाइड्स वगैरह हैं। तो डिपेंडिंग आपके बच्चा किस एज का, आप उसको उसके अकॉर्डिंगली उस वाटर पार्क में ले जाएं। और बहुत ही यहाँ पे बच्चों ने फ़न किया, मज़ा किया। बाकी ये कुछ वाटर स्लाइड्स हैं, इसमें हाइट के हिसाब से वो आपको बैंड बांध देते हैं, यानी अगर आपकी हाइट है उस हिसाब से स्लाइड लेने की, तो फिर आप बैंड बांध के अपनी यहाँ पे टर्न का वेट करें, फिर वो आपको यहाँ से वाटर स्लाइड आप लेते हैं। और यहीं पे उन्होंने अपनी चेंजिंग फैसिलिटी भी रखी हुई है, वॉशरूम्स बनाए हुए हैं। आप लोगों ने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेंज करने हैं, वॉशरूम यूज़ करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ मज़ा गर्मियों में आने का है, जब गर्मी शदीद हो और मौसम अच्छा हो धूप के लिहाज से, तो आप यहाँ आएँ और बच्चे यकीनन ये वाटर पार्क बहुत एंजॉय करेंगे।
और वाटर पार्क जो है ये आई थिंक सितंबर में ये बंद हो जाता है। सितंबर के बाद क्योंकि सर्दियाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो ये सारा क्लोज़ कर देते हैं एरिया। और इसकी इसी तरह पे टिकट भी लेस हो जाती है, यानी जो समर की टिकट है, आप जो पास लेते हैं समर में टिकट बाई करेंगे उसकी प्राइस और है, और जो आप थोड़ा सा विंटर सीज़न के करीब पास लेंगे तो उसकी प्राइस और है। वो इसीलिए क्योंकि जो समर है उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, और जो विंटर्स हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। जी, यहाँ पे हम आए हैं बर्ड शो देखने। यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ बर्ड शोज़ अरेंज किए हुए हैं। कुछ रेप्टाइल्स का शो अरेंज किया होता है और कुछ स्नेक के जो हैं शोज़ अरेंज किए हुए हैं। तो आपने जौन सा एनिमल देखना है, अगर बर्ड्स देखने हैं, स्नेक देखना है या कोई दूसरा टर्टल, रेप्टाइल या कोई भी चीज़ जो है, तो आपको उसके एरिया में जाना पड़ता है। ये हमारा करीबी था बर्ड शोज़ का, तो हम यहीं से वाटर पार्क से वॉक करते हुए हम पहले यहीं पे आ गए और हमने बर्ड्स का ये शो देखा। इसके टाइमिंग्स होते हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग्स में मुख्तलिफ शोज़ ये कर रहे होते हैं। तो वैसे जब आप इस सफारी पार्क में जाते हैं तो आपको मैप मिलता है, आप मैप मांग भी सकते हैं उनसे। तो मैप के थ्रू आपको बहुत सी जगहों का आइडिया हो जाता है कौन सी जगह किधर है, क्योंकि इतना बड़ा है सफारी पार्क कि बहुत सी जगह आपको समझ नहीं आती हमने किधर को जाना है तो कौन सी चीज़ मिलेगी। तो इसलिए मैप रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ का। और दूसरा ये कि यहाँ पे टाइमिंग्स होते हैं, तो आप उस टाइम पे आके अपनी सीट ले लें, उससे 5-10 मिनट पहले आएँ और अपनी सीट लेके आप उस शो का वेट करें। और वो शो जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 20 मिनट का 25 मिनट का होता है। उसके बाद आप दोबारा जाके कोई दूसरी एक्टिविटी देखना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके बाद ये चीज़ हम बैठे हैं ट्रेन में, और ये ट्रेन आपको लेके जाएगी दूसरे एनिमल्स के एरिया में जो हैं। ज़्यादातर उसमें आपको पानी के कुछ जानवर नज़र आएंगे जिसमें टर्टल्स वगैरह हैं, और इसके अलावा आपको कुछ बर्ड्स, कुछ नेचर, कुछ बाकी परिंदे, ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। आप लोगों को मैं ये भी बताती चलूँ कि जो स्नैक शॉप्स हैं वो इन्होंने 2-3 जगहों पे बनाई हुई हैं। तो उसके लिए ये नहीं है कि अगर आप ट्रेन राइड में गए हैं या यहाँ की बोट क्रूज़ में बैठे हैं तो आपको कहीं एक ही जगह जाना है खाने के लिए। इन्होंने 2-3 जगहों पे खाने का रखा हुआ है, स्नैक शॉप्स के बनाई हुई हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा थके ना, और जहाँ पे वो जो भी एक्टिविटी करें उसके पास एक उन्होंने स्नैक बार या स्नैक शॉप बनाई है, तो वहीं से वो अपना कोई स्नैक वगैरह ले लें। वैसे आप अपने तौर पे अपने घर से भी चीज़ें ला सकते हैं अगर आप कुछ लाना चाहें। यहाँ ट्रेन का सफ़र करने में इतना मज़ा आ रहा था और इतना हमें अच्छा लग रहा था। एक तो धूप अच्छी थी, मौसम अच्छा था, थोड़ी बल्कि हमें गर्मी लग रही थी इस टाइम पे। तो हम ट्रेन में बैठे तो ठंडी ठंडी हवा लगनी शुरू हो गई जैसे ही हमारी ट्रेन चली। और फिर हमें इन्होंने बहुत सी एनिमल्स के साथ साथ कुछ जो परिंदे वहाँ पे मौसमी कुछ आ रहे थे, जिस तरह मौसम के हिसाब से भी गर्मियों में यहाँ बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों से परिंदे माइग्रेट करके आते हैं। तो ये हमें साथ साथ गाइड कर रही थी, कुछ दिखा रही थी। तो जी, इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे एलिफेंट के एरिया में। तो एलिफेंट्स जो है वो यहाँ पे आपको ट्रेन में से भी बैठे हुए नज़र आएंगे, जिस तरह कि अभी आपको देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो एलिफेंट्स जो है यहाँ पे ये एक वाहिद ऐसा ज़ू है जिसमें आपको एलिफेंट्स नज़र आएंगे, वरना आम तौर पे कनाडा के जो ज़ूज़ हैं उनके अंदर एलिफेंट्स नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनको जगह ज़्यादा चाहिए होती है। और फिर यहाँ पे चूँकि स्नो का मौसम होता है तो इनको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। आप वैसे भी जाके एलिफेंट्स के एरिया में जाके देख सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रेन में ही बैठना है। एलिफेंट्स का एरिया अलहदा है। अगर आपने जाके उनको वीडियो बनानी है या पास खड़े होना है या ज़्यादा देखना है तो आप मैप को फॉलो करें और इनके वहाँ पे उस एरिया में चले जाएँ जहाँ एलिफेंट्स हैं। ट्रेन राइड हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम यहाँ से उतरेंगे और दूसरी इनकी अट्रैक्शन की तरफ जाएंगे जो सफारी पार्क की नेक्स्ट अट्रैक्शन है। तो दूसरी है हमारे पास जी बोट क्रूज़, उसके ऊपर हम जाएंगे और वहाँ से हम दूसरे एनिमल्स को देखेंगे। तो ये बोट क्रूज़ में हम बैठ चुके हैं
और ये भी जो है टाइमली चलती रहती हैं, इसके लिए कोई बहुत लंबी वेटिंग नहीं है। तो आप इजीली यहाँ पे आएँ, लाइनअप में खड़े हो जाएं और अपनी टर्न का वेट। यहाँ पे भी जी आपको मॉन्कीज नज़र आएंगे और ये डिफरेंट किस्म के हैं, इनके मुंह छोटे हैं, लॉन्ग टेल्स वाले हैं ये, और यूजली ये पानी के अराउंड ज़्यादा होते हैं। तो आपको मुझे ये बताइएगा कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है क्या वो आपको हेल्पफुल लगी है, और आपके अपकमिंग सीज़न में जो आप प्लान करेंगे सफारी पार्क को विज़िट करने के लिए, तो मेरी ज़रूर वीडियो को देखिएगा और टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आई एम होपफुल कि आपका जो नेक्स्ट ट्रिप यहाँ का लगेगा वो यकीनन एक यादगार और मेमोरेबल होगा आपके बच्चों के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करें मेरी वीडियोस को। अपना खूब ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।